क्या स्वाप्निक पुरुष को बचाया जा सकता है क्या, जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है? कुछ उपाय नहीं करेगा, उपाय एक करेगा, उसको पकड़ के जगा दो, करके अगले जन्म की व्यवस्था कर ली। हमारा तो उद्देश्य यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करो स्वांग की तरह। स्वांग में जैसे नहीं, थोड़ी देर के लिए आप किसी की पत्नी बने, या थोड़ी देर के लिए आप मित्र बने, थोड़ी देर के लिए आप जो भी बने, तो बढ़िया स्वांग करते ना तो डायरेक्टर इनाम दे जाना पड़े। और अगर जान गए अपने आप को, बढ़िया स्वांग किया, दो बातें, स्वांग बढ़िया और अपने को याद रखा कि मैं ये नहीं हूं, तो डायरेक्टर जो है परमात्मा, वो इस तुम्हें स्वांग से हटा देगा। डॉक्टर ऊर्जा सचदेवा जी, हरिद्वार से जी। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, हम सबका जन्म हरि नाम जपने के लिए हुआ है, परंतु हमें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कुछ और भी कारण अवश्य होगा। उस कारण को कैसे ढूंढें? मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है? केवल जगना है बस। स्वप्न का जो दुख सुख है वो केवल जगने से जाएगा। ना आप स्त्री हो, न यहां कोई पुरुष है, न यहां कोई कर्तव्य है। स्वप्न का कोई कर्तव्य होता है क्या? बड़ा मेहनत किया स्वप्न में, जगे तब सब झूठा हुआ ना। स्वप्न में आपने 100 लोगों को भोजन पवाया और 100 लोगों को जान से मार दिया, जो जगने के बाद आपको क्या पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? है कुछ नहीं लगे। क्यों? किया तो था स्वप्न में, भंडारा किया स्वप्न में, मारा तो क्या उस समय क्या झूठा लग रहा था? स्वप्न में नहीं लग रहा था ना। जग गए तब लगा ना। तो उमा काहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सपना। तो अब आपको लग रहा है और कोई कर्तव्य है, तो ये स्वप्न में लग रहा है। अगर जाग के देखो तो स्वप्न में एक आप ही थे, ना कोई वस्तु था, ना कोई व्यक्ति था, ना दुश्मन था, ना कोई दोस्त था। ये पता तब चला जब आप जगे। स्वप्न में जैसे हम कई बार कहा, समुद्र में डूब रहा हो कोई, अब उसको कैसे बचाया जाए? बहुत से तैराक बुला लिए जाए, नौका बुला ली जाए, सब व्यवस्था कर ली जाए, तो क्या स्वाप्निक पुरुष को बचाया जा सकता है क्या, जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है? कुछ उपाय नहीं करेगा, उपाय एक करेगा, उसको पकड़ के जगा दो। ना एक बूंद पानी है, ना वो डूब रहा है, ना कोई परेशानी है। समझ रहे ना? लेकिन उस समय उसको परेशानी है जब डूब रहा है। जब बिना जगे उसको ये दुख से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम लोग अपने को स्त्री मान लिए, पुरुष मान लिए, ये स्वप्न है। अब हमारा कर्तव्य बन गया कि पति की सेवा, पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, सब। अब ये पूरा स्वप्न चल रहा है। और जब आखिरी में यहां से, तो ना कोई पति, ना कोई पुत्र, ना कोई कुछ, जीव अकेला उड़ा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा, तो अब तो क्या कर्तव्य था? अब वो भूल करके फिर नाना प्रकार की माया का चिंतन करके अगले जन्म की व्यवस्था कर ली। हमारा तो उद्देश्य ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करो स्वांग की तरह। स्वांग में जैसे नहीं, थोड़ी देर के लिए आप किसी की पत्नी बने, या थोड़ी देर के लिए आप मित्र बने, थोड़ी देर के लिए आप जो भी बने, तो बढ़िया स्वांग करते हैं ना, तो डायरेक्टर इनाम देता, पैसा देता है। ऐसे हमें भगवान ने एक स्वांग भेजा है। मान लो हमें गुरु का स्वांग दिया, किसी को शिष्य का स्वांग दिया, किसी को प्रश्नकर्ता का, किसी को उत्तर देने का स्वांग, बहुत से स्वांग है। तो अपने स्वांग को अच्छी तरह निभाओ, लेकिन स्वांग को स्वांग रहने दो, नाटक को नाटक रहने दो, रोल को रोल रहने दो। अगर आप जो 1 घंटा किसी की पत्नी बनी स्वांग में, और इसके पीछे, तो आप उससे यही कहो कि मर्यादा में रहना। ऐसे ही ये 60, 70 वर्ष, 50 वर्ष का स्वांग मिला है, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, माता का, अलग अलग। हमको इस स्वांग में कमी नहीं रहने देना। जो स्वांग है उसको यथावत करना है, पर यह ध्यान रखना है, स्वांग करने वाले को याद रहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, केवल थोड़ी देर मंच पर मैं कर रहा हूं। तो जगन नाटक वैभवा, इस संसार रूपी मंच में हमें जो स्वांग मिला है वो हम करें, पर हम ये याद रखें कि मैं स्वांग नहीं हूं, मैं सत्य सच्चिदानंद का स्वरूप हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं। पर अब ये बिना जाने अगर स्वांग में फंस गए तो अगला स्वांग तैयार है। वो चाहे सुअर का मिले, कुत्ता का मिले, गधा का मिले, कौन योनि में जाना पड़े। और अगर जान गए अपने आप को, बढ़िया स्वांग किया, दो बातें, स्वांग बढ़िया और अपने को याद रखा कि मैं ये नहीं हूं, तो अगर जान गए अपने आप को, बढ़िया स्वांग किया, दो बातें, स्वांग बढ़िया और अपने को याद रखा कि मैं ये नहीं हूं, तो डायरेक्टर जो है परमात्मा, वो इस तुम्हें स्वांग से हटा देगा और अपनी लीला में, दिव्य लीला में
सम्मिलित कर लेगा, अपने स्वरूप में समाहित कर लेगा। हमारा जन्म हुआ है अपने को जगाने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने को पाने के लिए। हम पराये में फंसे हैं। ये शरीर अपना नहीं है, ये मन अपना नहीं है, ये इंद्रिया अपना नहीं है, जगत के संबंध अपने नहीं। हमारा पूरा जीवन पराये पे जा रहा है, अपने पे नहीं। हम अपने को पाने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने आनंद के लिए हमारा जन्म हुआ है। अब हम शरीर आनंद को अपना मान रहे हैं, रुपए के आनंद को अपना मान रहे हैं, नाना प्रकार के रिश्ते भोगों के तो पर में फंस गए ना, प्रकृति में फंस गए ना। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान का, अब इसी से जीतना है। अब मन की देखो तो ये बहुत चाहते हैं, सबसे बड़ी चाहत है कि कोई हमें प्यार करे। सब जीव में, पशु पक्षी में, सबके अंदर, क्योंकि भगवत अंश है ना, तो प्रेम स्वरूप है ना, तो लगता है कोई मुझे प्यार करे। और वो मुझे जो लगता है वो शरीर को लेके है, देखना, शरीर को लेकर है। कोई मेरा ऐसा साथी हो जो आजीवन केवल मुझे प्यार करे और मैं कभी मरूं ना। देखो हमारी जो चाहते हैं, मेरे को कोई प्यार करे, मेरा साथी ऐसा हो जो कभी बिछुड़े ना और मैं कभी मरूं ना। 3 बातों पर ध्यान देना। जो जिस डिपार्टमेंट में जहां है वो सबसे बड़ा बनना चाहता है, यही भगवान का स्वरूप है, क्योंकि सबसे बड़े भगवान है। मरुना अविनाशी भगवान है। प्रेम करे कोई, भगवान प्रेम समुद्र है। तो हम भगवान से ही प्रेम करके, भगवान को ही पा करके, भगवान को ही जान करके तृप्त हो सकते हैं, जगत को नहीं। जगत में यहां अपने को जो लगता है कि सामने वाला प्रेम करता है तो उसके लायक कुछ है, इसलिए प्रेम करता है। और जिस दिन आपसे बढ़कर कोई मिल जाएगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं। जिस दिन आपके पास जो देख रहा है वो नहीं होगा, तो उस दिन वो आपसे प्रेम नहीं करेगा। लेकिन सब त्याग दे तो भी भगवान कभी अपने जन का त्याग नहीं करते। प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं। जगत में तो रोना पड़ेगा और ठोकरें लगेंगी, या कोई किसी को प्यार नहीं करता। जब तक स्वार्थ की पूर्ति तब तक प्यार नहीं त्याग। क्यों ऐसा लगता है कि हम बाबा जी हैं, हम ही को लगता है? आप सही बताओ, संसार में सबको एक प्रेम की भूख है, वो किससे पूर्ण हो रही है? आप देखो बोला कहीं प्रेम की पूर्ति हो पा रही क्या? अब क्या चाह रहा हूं वो निर्णय तो नहीं कर पा रहा, पर उसको लग रहा है कि नहीं यार, मतलब जो मैं सोच रहा था वो नहीं है, जो मैं चाह रहा था वो तब मिलता है। जैसे केवट भगवान के जब चरण धो रहा है तब वो कह रहा है, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भलपूरी। अब कछु नाथ न चाही मोरे, नाथ अब मुझे नहीं चाहिए। जिसके लिए मैं तड़प रहा था वो मिल गया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन। जब भगवान के चरण मिले तब हृदय से निकला, अब कछु नाथ न चाहे मोरे। गोस्वामी जी कह रहे, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। आज मैं परम विश्राम प्राप्त कर लिया क्योंकि मुझे राम जी मिल गए। तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो ये रहता है कि कुछ प्राप्त करें, वो लौकिक नहीं होना चाहिए, वो श्री भगवान होने चाहिए। नहीं तो आज शरीर स्वस्थ है, कल हो सकता है भयानक कष्ट से पीड़ित हो जाए। तो यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तुम भजन कर लो, नहीं अस्वस्थ होने पर भजन नहीं होता। फिर तो चिंतन उन्हीं का, कष्ट ही का होता रहता है, यहाँ दर्द, यहाँ परेशानी, यहाँ। अब अपने लोगों क्या है, बचपन से भगवान की कृपा से लगे रहे तो सारी बातें समझ में आ गई। तो अब ये थोड़ी कि कष्ट है तो चित्त खींच लेगा। जैसे तुम्हारे शरीर में कष्ट हो और मुझे पता हो, ऐसे मेरे शरीर के कष्ट का उतना ही है जितना तुम्हारे शरीर के कष्ट का पता हो, तो लगेगा नहीं मेरे बड़ा कष्ट है, बस ऐसे ही लगता है। और हर समय आनंद रहता है। अगर भगवान से न जुड़े होते तो दुर्गति हो जाती। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, अभी शरीर स्वस्थ है, जितना बने उतना नाम जप कर लो, और इतना तो ज्ञान प्राप्त ही कर लो कि ये शरीर टिकेगा नहीं। बाल्यावस्था नहीं टिकी तो यौवन अवस्था कैसे टिक जाएगी? यौवन अवस्था जो गई तो बुढ़ापा आ गया, भारी दुख वाला, फिर मृत्यु आ गया। इसलिए भजन करके पहले शरीर राग का त्याग कर दो, जीते जी जीवन मुक्त हो जाओ। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो और अपने कर्तव्य का पालन करो, इसी से काम बन जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, बिना भगवान की शरण के शुद्ध ज्ञान नहीं होता।
सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान से प्यार करो, भगवान का नाम जप करो, उन्हीं की शरण में रहो।